हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो अब हम लोग इसको समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें कैसे दी गई हैं। तो पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के रूप में। ठीक है, जो कि ये इस तरीके से लिखा था। ठीक है, इसको इस रूप में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। कैसे हुआ है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी व्यवस्था क्या की गई है, इसमें बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू शुरू होगी साइन की, ठीक है, चाहे वो एक्स की हो, जैसे एक्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू शुरू होगी वो शुरू होगी -1 और +1 के बीच में। इसकी जो शुरुआती वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो इसकी व्यवस्था बनेगी वो कहाँ तक होगी, ये इसकी साइन की -1 से +1 तक। दूसरी वैल्यू जो इसकी y के रूप में दी गई है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका जो लिखा हुआ है, ये आपका साधारण भाषा में लिखा हुआ है, साधारण त्रिकोणमितीय में लिखा अनुपात में। और ये आपका किस में लिखा हुआ है, पाई में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, वैल्यू, हाँ, ये y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, मतलब ये जो आपका दिया गया है, ये त्रिकोणमिति के रूप में जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं ग्राफ, उसके रूप में दिया गया है। ठीक, और ये जो यहाँ पे y है, ये आपको एक तरीके से इनवर्स के रूप में यहाँ बताएगा। क्योंकि अभी हमने आपको एक क्वेश्चन से दिखा रहा था, हमने देखा था कि हमने भी एक क्वेश्चन लगाया जहाँ पर हमने लिखा था साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2। ठीक, और इधर लिखे थे क्या, प्लस माइनस के रूप में 60, इस तरीके, वो 30 क्योंकि 1/2 है। ठीक, तो इस तरीके से, तो यही पर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये +-1 के रूप में दिया गया है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे इनवर्स के रूप में या त्रिकोणमितीय फलन के रूप में लाएंगे इसको, तो हम इसको क्या लिखेंगे, π/2 और π/2। ये y के रूप की वैल्यू रहेगी, और ये जो आपकी किसकी है, x की वैल्यू है। अब इसको हम लोग और समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज को, क्या देख सकते हैं कि जो आपका π/2 लिखा है, ठीक है, ये क्या है, 180/2 यानी कि 90। ठीक है, 90 हो गया। और अगर हम देखें साइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो आपकी दी गई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही है वैल्यू की नहीं। ठीक, तो ये आपका दिया गया है कि आप इनवर्स के रूप में लिखेंगे, ये आपका दिया गया है जो आप साधारण के रूप में लिखेंगे। ठीक, और इसमें क्या बताया जाता है आगे, साइन एक्स एक तरीके से क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। ठीक है, फलन किस तरीके से अभी हम बता रहे हैं वहां पर, इसका आवर्त काल होता है 2π। ठीक है, और फिर यहाँ दिया गया है आपको थीटा के रूप में, क्या दिया गया है, थीटा के रूप में। ये आपको दिया गया था एक्स और वाई के रूप में, अभी आपको किस में दिया गया है, थीटा के रूप में। तो जब थीटा इसका निकालेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा, जो कि हम लोग को निकाले ही थे इसको। ठीक, अब यहाँ बताया कि थीटा अगर बिलोंग्स कर रहा है इसको, किसको, -π/π/2 को, मतलब -π/2 अपन +π/2 को, ठीक है, इसको बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना, जैसे इसको बिलोंग्स करेगा थीटा, तो इसके जो एक्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू को हम π/2 लिख दें, तो ये क्या, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स के रूप में। ठीक है, अब थीटा ये हो गया आपका, तो ये थीटा यानी ये पाई थीटा का भी तो आपका हो गया 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 90 के रूप में। अब साइन अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स के रूप में आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 बराबर एक्स के रूप में। इस तरीके से क्या, यानी ये बता रहा है कि इसका जो यहाँ पे फलन शुरू होता है आपका 1 से, और इसके बीच में ये इसी तरीके पे क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर आगे दिया गया आपका फलन, फलन जो हमें शुरू में ही पता चला है कि इसका फलन क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के रूप में। ठीक है, फिर इसका प्रांत है, मतलब प्रांत वो चीज बताता है कहाँ से इसकी क्या है, रेंज है, जिससे प्रांत रेंज को ही तो बताता है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज -1 से +1 के बीच में रहती है। आप देख लीजिए, साइन की आप वैल्यू अगर 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, साइन 0 डिग्री से शुरू करते हैं, और साइन आप 90 तक जाते हैं, ठीक है, साइन 90 तक जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, और अगर यही वैल्यू हम मान लीजिए आपसे ये कहें, ठीक है, तो अगर यही वैल्यू हम ये कहें कि साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताओ, तुम बताओ, साइन 135 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर देखी जाए साइन 135 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1/√2 होती है। और अगर हम इसी की वैल्यू को और आगे बढ़ाएं, अगर इसकी वैल्यू हम कहाँ तक बढ़ाएं, 180 तक बढ़ाएं, कहाँ तक बढ़ाएं, 180 तक बढ़ाएं, तो तुम बताओ साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन अगर आपकी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम लोग जाएंगे, तो भी इसकी वैल्यू आपकी 0 से शुरू होकर 0 पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि 1 से शुरू होगी और -1 से शुरू होगी और 1 पर ही क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। यही ग्राफ आपको क्या कर रहा है, बता रहा है कि अगर ये y एक्सिस पे जाएगा तो प्लस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक जाएगा। अगर ये y अगर ये y एक्सिस पे जाएगा, ठीक है, तो माइनस ओ प्लस पाई से लेकर के माइनस पाई के बीच में ग्राफ बनाएगा। और अगर ये x एक्सिस पे जा रहा है तो भी इसका जो प्रांत परिसर बनेगा वो कहां से, -1 से और +1 के बीच में बनेगा। ये आपको बताएगा इसी ग्राफ के बारे में। तो इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू जो आपकी है वो कहां से कहां तक, साइन से 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अगर हम जा भी रहे हैं, और अगर 90 डिग्री तक भी जा रहे हैं तो 0 से लेकर के 1 तक ही बनेगी। और अगर फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं 90 से, तो ठीक, तो 90 से आगे अगर हम फिर बढ़ाते हैं तो भी 1 के ही लेकर और 0 के ही बीच में बनेगी। ये ध्यान है, यानी कि ये बताया कि साइन की जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर नहीं उठेगी। और ये कौन बताता है, इसका ये ग्राफ बताता है, ठीक है। और इसकी ये सारी फॉर्मेलिटी बताती है कि हाँ किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका हम लोग आगे बढ़े, कुछ पूछना हो तो फिर बताइए। y इक्वल टू cos इनवर्स x का, तो इसको हम लोग समझेंगे और देखिए क्या बता रहा है। हम लोग जानेंगे सबसे पहले y इक्वल टू cos इनवर्स x के रूप में, यानी हम लोग समझेंगे इसका cos x के ग्राफ के बारे में जानेंगे, ठीक। तो cos x का जो ग्राफ दिया गया है, ये x इक्वल टू किसके रूप में दिया गया है, x इक्वल टू cos y के रूप में, ठीक है। और ये इस प्रक्रिया से इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ दिया गया है x इक्वल टू cos y के रूप में, ठीक है। cos y की हमें वैल्यू पता है, ठीक है। cos y की अगर वैल्यू 0 से 90 के बीच में देखी जाए, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे। और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है, ये जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका फलन है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रांत है, ठीक है। और ये आपका परिसर है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है क्या कि x इक्वल टू cos y के रूप में। अब यहाँ आपको दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो -1 से, x के लिए ध्यान रखिएगा, x के लिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है, वो -1 से शुरू होकर के +1 तक की व्यवस्था दी गई है। -1 से शुरू होकर के कहाँ तक, +1 तक की व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है y के लिए क्या बताया गया है, y के लिए 0 से शुरू होकर के कहाँ तक, पाई तक की वैल्यू दी गई है, ठीक है, पाई यानी कि 180 तक, ठीक। और इसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको दिया गया है क्या, cos थीटा, और मतलब थीटा के लिए इनवर्स के रूप में, ध्यान रखिएगा, ये है आपके कोण के लिए, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स x के रूप में। थीटा किसको बिलोंग्स कर रहा है, 0 से पाई तक, तो हम लोग इसको देखेंगे। अब अगर cos 0 की वैल्यू देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में अगर cos 180 डिग्री की वैल्यू को देखते हैं तो चलो बताओ कोई cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक। तो ये हो जाएगी कितनी, -1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर के और मतलब 0 से पाई के रूप में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या दिया, -1 से +1 के लिए, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि जब आपकी x की वैल्यू दी जाएगी, यानी कि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर आप -1 तक की वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जब आप फलन को पढ़ेंगे या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो वहां आपको इस तरीके की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि 180 किसकी होती है, माइनस की, और cos 0 की वैल्यू, यानी कि cos जो है आपका जो रेंज है वो कहां से कहां तक शुरू होता है, 0 से 180 के बीच में, यानी 1 से लेकर के -1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, शुरू होती है और खत्म होती है। यहाँ इसी को क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, यानी थीटा एक तरीके से कोण को अगर बिलोंग्स करता है, तो यानी ये जो cos इनवर्स दिया गया है इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू 0 तक ही रहेगी, -1 में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर दिया गया है कि cos इनवर्स x का क्या तरीके से फलन है, तो फलन को देखेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा। ये आपका प्रांत -1 से +1 के लिए हो जाएगा। अब देखिए -1 से +1 के लिए दिया गया है x के लिए ना, यानी कि त्रिकोणमिति के लिए दिया गया है, और इसका फलन भी आपका किसके लिए दिया गया है, इनवर्स के लिए। तो फलन तो इनवर्स के लिए दिया गया, यानी इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से 1 तक, वही 180 लिख लो, ठीक, 0 से 180 तक जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू। और ये जो प्रांत आपका दिया गया है त्रिकोणमितीय का दिया गया है, त्रिकोणमिति -1 से लेकर के 1 तक रहेगी। और ये आपका इसका क्या दिया गया है, परिसर दिया गया है, जो कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक। अब इससे ग्राफ के बारे में समझेंगे। ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ में आपको बताया गया, आप देख सकते हैं -1 और ये
+1 है। लेकिन ये जो आपको दिया गया है ग्राफ, ये आपको जब इसका आप एक्स एक्सिस को देखते हैं तो एक्स एक्सिस शुरुआत कहां से कर रहा है? ये 0 से, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई है? 0 से, और कहां तक है ये? π/2 तक है। π/2 यानी कितना? 180/2 यानी कि 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये जो आपका दिया गया है, ये यहाँ से और यहाँ नीचे के बीच में, ठीक है, ऊपर और नीचे के बीच जो यहाँ दिया गया है, ये 0 किसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है? -1 से 0। देखिए ये 0 हो गया यहाँ पे लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ये शुरू में इसका 0 है, तो दो 0 तक की जो आपका मिड पॉइंट होता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो जो एक्स वाई होता है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है, इसका मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 ही तो होता है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 0,0 होता है। तो यहाँ पर अगर इसके हम 0 को रख देंगे तो आप हम लोग सोच भी तो नहीं पाएंगे कौन सा 0 है यहाँ पर, मूल बिंदु का है, किसका है। तो यहाँ पर जो π/2 दिया गया है तासी वैल्यू के अनुसार, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा? -1, यानी कि 0 से -1 की बीच की वैल्यू दी गई है। और साथ साथ जो प्लस दिया गया है वो आपका ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं रेखा को, ठीक है। ये ऊपर से इस साइड में क्या किया गया है? बनाया गया है। इस साइड के इधर का आपको माइनस के, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस के रूप में रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया है? बताया गया है। तो यहाँ से ये आपका शुरुआत होती है यहाँ से, और यहाँ पे इस पे क्या होता है? होता है। और इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं, 0 से लेकर प्लस की तरफ है, और 0 से ही लेकर किधर है? माइनस की तरफ। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर एक है माइनस से 1 की तरफ, और एक है 0 से 1 की तरफ, यानी बीच में जो एक्स और वाई दिया गया है, ये एक तरीके से 0 का कार्य कर रहा है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये -1 और ये +1, ठीक। और ये आपका तो +1 है ही, वो 0 है ही। ये 0 इसलिए दिया गया कि मिड पॉइंट जो आपका है यहाँ पे न स्थापित हो, ठीक, क्योंकि cos 0 की cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और ऊपर फिर आपको क्या दिया गया है? पाई दिया गया है, जो इसकी एक तरीके से हाईएस्ट वैल्यू के रूप में इसको कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे आपकी जो -1 हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी? +1। तो आप यहाँ देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।